देखिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश। किस पे बात करने वाले हैं? हमारा आज टॉपिक है इंग्लिश का। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इस टेंस के बारे में हम बात करेंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मतलब जो किसी को जागरूक है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चे हैं, अगर छोटे छोटे बच्चे देखेंगे हमारा वीडियो और उनको कोई एक एक कंसेप्ट धीरे से, हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों की चीज़ें अभी नहीं नॉलेज है, बट धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते आगे हम आगे लेवल तक इसी अनुसार जा सकते हैं। आप लोगों का प्यार बस सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल खान सर रौना 356 यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब। देखिए, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के टॉपिक पे। तो देखिए, हमारा इंग्लिश के टॉपिक पे बात करेंगे कि जो हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात एक उठती है, यह होता है जो टेंस। सबसे पहले बात उठती है टेंस। टेंस पे हमारी बात उठती है और हम टेंस की बात करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर होता है, पढ़ा देते हैं, हम सबकी बात नहीं करते, पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर बात कीजिए हम टेंस पे, लिखा तो टेंस है, बट बात करेंगे कि टेंस की हिंदी क्या होती है। हम अगर पढ़ाएं किसी बच्चे को अच्छे प्रकार से, अगर उसको हिंदी के साथ लेकर चले तो अच्छा बेहतर रहेगा। देखिए, टेंस होता है, टेंस मिस होता है काल। टेंस मिस क्या होता है? काल। अच्छा, ये तो कंसेप्ट क्लियर। टेंस मिस होता है काल। अच्छा, अब बात करेंगे हम टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों हम थोड़ा वीडियो बनाते हैं लेक्चर के साथ, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे फिर। आप मान लीजिए कि अगर टेंस मिस होता है, हिंदी होती है काल, ये तुम्हारी हो गई हिंदी और ये हो गई इंग्लिश, ठीक। अब हम चलेंगे नीचे अनुवाद। अच्छा, कि मान लीजिए कि वैसे कोई पूछता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस वैसे हम अगर बात करें तो वैसे टेंस तो होते हैं 12 प्रकार की। कि ये पूछता है कि टेंस 12 प्रकार, लेकिन हमारे जो मुख्य रूप से हैं वो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। अच्छा, मुख्य रूप से हमारा जो बात करेंगे वैसे टेंस कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस। और मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुख्यतः रूप से हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब ये मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि 3 प्रकार के होते, ये तो पता है हमें, बट अब हमें देखना ये है कि टेंस होते कौन कौन से। मान लीजिए कि जैसे कोई दोस्त हैं हमारे, अब कहीं पे अगर दोस्त हमें मिले, अच्छा, उनका हमें अभी तक नाम भी नहीं पता है। हमारे 3 दोस्त हैं, ये तो पता है, लेकिन हमें उनका नाम तक नहीं पता, हमने देखा भी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे हमारे एग्जाम तौर पर कि हमारे 3 दोस्त थे। मान लीजिए 1, 2 और 3। अच्छा, ये 3 दोस्त हैं। मुख्यतः मैंने ये तो बता दिया कि मुख्य रूप से हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं, लेकिन हमें ये भी पता करना है कि वे कौन कौन से होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक। चलिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक होता हमारा टेंस है, सबसे पहले देखिए एक हमारे, और अब एक ये 3 प्रकार के टेंस ये हो जाएंगे। इनके फिर भाग हो गए 4 भाग, यानी 4 तिया 12, तो 12 टेंस हो गए कि नहीं हो गए। अब जब 12 टेंस हो गए, और फिर इनका एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यू, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इनके प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो अफर्मेटिव, और एक पार्ट होता है नेगेटिव, और एक पार्ट होता है इंट्रागेटिव। ये 3 इनके पार्ट हो गए। अब इनकी अलग अलग, अब हम बात करेंगे इसे सबसे पहले कि टेंस 3 तो होते हैं, बट ये कौन कौन से होते हैं ये हम बात करेंगे। देखिए कौन कौन से टेंस होते हैं दोस्तों। ये वाला मुख्यतः 3 प्रकार के टेंस होते हैं, ये तो हमें पता हो गया। नंबर 1 होता है टेंस PRESENT, प्रेजेंट
टेंस। अच्छा, नंबर 1 हमारा टेंस उठ कर आ गया प्रेजेंट टेंस। अच्छा, ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के भी भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होता है। ये 4 भाग हो गए। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। उसके कौन कौन से भाग होते हैं? एक अफर्मेटिव होता है, ठीक, और एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव सबसे पहले सरल तरीका, जहाँ पर यन आए जान लीजिए नॉट का प्रयोग हो। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब NEGATIV, अभी नेगेटिव, अब ये हो गया नॉट, यानी नेगेटिव में नहीं आता है। और इंट्रागेटिव, INTERAGATIV, इंट्रागेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रागेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। एक आता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव आता है AFFIRMATUIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस आता है जो साधारण वाक्य सबसे पहले। अब ये 1 2 3 मतलब 3 कंसेप्ट एक कंसेप्ट के आ रहे हैं। पहले तो आते हैं 4। अब 4 जो आते हैं उनकी एक, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट, अभी तो मैं एक ही टेंस बताया है। अब प्रेजेंट टेंस के भी भाग कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक होगा प्रेजेंट। अब जब प्रेजेंट होगा, अभी बताइए, पहले समझिए, एक एक कंसेप्ट करके बताएं। पहले प्रेजेंट मैंने बताया। अब प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? प्रेजेंट के होते हैं 4 भाग। कितने होते हैं? 4 भाग। देखिए 4 भाग होते हैं प्रेजेंट के। ये तो प्रेजेंट टेंस एक हो जाएगा तुम्हारा, एक हो जाएगा PRESENT, प्रेजेंट, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट शॉर्टकट में लिख दिया दोस्तों। एक तो ये हो गया, एक भाग हुआ। दूसरा भाग प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट सी माने कंटिन्यू, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यू। अच्छा, तीसरा देखिए भाग कौन सा है? प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ये हो गया दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, 3 भाई, एक और भाग है। चौथा भाग है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक, कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी मैंने सिर्फ किस पे चल रहा हूँ? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पे चल रहा हूँ। और अभी मैंने 2 टेंस नहीं बताए हैं। हम सोचते हैं एक कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तब दूसरा आगे बताएंगे। ये तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस के भाग कितने होते हैं? अच्छा ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ये भाग हुआ, इसी का भी भाग चल रहा पहला भाग। अभी हम आगे 2 टेंस, मुख्यतः 3 प्रकार के टेंस होते हैं। वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये होते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट माने क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान काल। अच्छा, वर्तमान काल का मतलब ये होता है, वर्तमान काल जो कार्य भी हम, जैसे मान लीजिए टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम वर्तमान में ही तो पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आज के हैं, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी, ये कौन है? वर्तमान के तो हैं। अब जैसे मान लीजिए, अच्छा ये वर्तमान हो गया, और ये तो अब एक आता है सेंटेंस, दूसरा आता है फ्यूचर। अब पास्ट आता है। पास्ट माने होता है जैसे बीता हुआ काल, जो हमारा बीत चुका। हम कक्षा 9 में थे, ये तो बीत चुका है। हाँ, जो पीछे जो जा रहा है वो हमारा होता है पास्ट। अच्छा, ये भी कंसेप्ट। तो पास्ट, इसकी पास्ट माने होता है, पास्ट माने होता है भूतकाल, भूतकाल। पास्ट माने क्या होता है? भूतकाल। कंसेप्ट क्लियर? अगला होता है हमारा फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस माने होता है जैसे हम इस वर्ष, जैसे 11 में हैं, ठीक, या 12 में है, 12 में है। जैसे मान लीजिए इस वर्ष 11 में है, तो हम आगे जब आएंगे अगले वर्ष तो 12 में आएंगे। किसमें आएंगे? 12 में जब आएंगे हम, कक्षा 12 में आएंगे, तो हमारा क्या होगा? भविष्य काल होगा। जैसे लोग कहते हैं भविष्यवाणी देखिए, भविष्यवाणी उनकी, तो उनका जो आगे का समय होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। सबसे बढ़िया सिंपल तरीका, तो इसकी हिंदी हो जाएगी भविष्य काल, भविष्य काल। अच्छा, ये तीनों सेंटेंस मैंने बता दिया। अच्छा, ये 3 सेंटेंस होते हैं। अब इनके हम एक एक लेके चलेंगे कि एक का पार्ट कितने, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक। ये तो कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, ये प्रेजेंट टेंस लिखा है, इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। क्या होती है? वर्तमान काल।
ये हो गई इसके हिंदी वर्तमान काल। अब इसके भाग देखिए पहले कितने कितने भाग होते हैं। एक तो मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लियर। दूसरा भाग मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक। अब मैंने तीसरा भाग बताया प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा भाग बताया प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कॉन्सेप्ट मिला कि चौथा जो भाग है वो प्रेजेंट तो क्लियर है, सब में प्रेजेंट क्लियर है, इसमें भी प्रेजेंट क्लियर है और इसमें भी प्रेजेंट क्लियर है। प्रेजेंट का याद करने का तरीका यही है। अब इसमें आई इंडेफिनिट, इसमें कंटिन्यू और इसमें परफेक्ट। अब ये जो एक ये वाला हो गया और दो ये यानी इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट, ये वाला परफेक्ट, ये तीनों मिलकर बना है। देखो प्रेजेंट तो क्लियर है सब में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ये परफेक्ट, फिर कंटिन्यू टेंस, ये देखो तीनों को मिलकर एक सेंटेंस बन गया है। चौथा सेंटेंस है जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, इतना क्लियर होगा। अब आगे हम बात करेंगे दूसरे टेंस और जैसे बात करेंगे एक टेंस की। अब ये वाला इसमें का है, शुरू स्टार्ट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट IND इंडेफिनिट। ठीक, इंडेफिनिट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसकी जो हमारी पहचान होती है इसमें भी तीन होते हैं। मैंने बताया था कि एक टेंस के उसके तीन होते हैं भाग। कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो होता है अफर्मेटिव, पहला भाग, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस, ये वाला पहला भाग हुआ। दूसरा भाग कौन सा होता है इसका? दूसरा भाग ये होता है नेगेटिव। ये सबसे पहले हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसका अगर हम शुद्ध वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ें, जैसे मान लीजिए कभी कभी लिख कर आता है केमिस्ट्री, मान लीजिए केमिस्ट्री की मैंने बात कर दी, तो केमिस्ट्री में अगर हम सही पढ़ें तो CH आ जाता है, CH। ये तो अगर पढ़ा जाता है, यही कहीं कहीं पे पढ़ा जाता है चोपड़ा, चोपड़ा चोपड़ा जाता है, और कहीं कहीं पे यही केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री में बात करेंगे तो केमिस्ट्री CHEMISTRY, केमिस्ट्री। अब ये पढ़े, ये क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ध्यान दीजिए। तो हम क्या करते हैं, ये पढ़ा गया केमिस्ट्री, अब वहाँ पढ़ा गया था चोपड़ा, तो ये बात अलग अलग होती है। इंग्लिश का सही वर्ड ये होता है कि हम अगर उसका जैसे नेगेटिव लिखा है, अगर हम नेगेटिव पढ़ें तो उसका हम लिखने में हमें दिक्कत होती है। हम लिखेंगे नेगेटिव, क्या लिखेंगे? नेगा, NEGATIVE। देखो नेगेटिव मैंने लिखा, कितना सिंपल तरीका है। अब इसमें हम भूलने की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं बैठती। तो अब नेगेटिव पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ा, नेगेटिव, ये देखो इसमें भी आई आएगी, तो दिक्कत है। नेगेटिव मैंने पढ़ा, NEGATIV, नेगेटिव, ये नेगेटिव। और तीसरा कंसेप्ट कौन सा है? तीसरा आता है हमारा इंट्रागेटिव, INTREOOGATIV, इंट्रागेटिव। ठीक, इंट्रागेटिव सेंटेंस आ जाता है। ये तीन भाग हो गए एक इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब हम बात करेंगे यहीं पे, तो हमारा ये वाला जब हम तीनों भाग पढ़ेंगे ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा। ये 1 2 3 भाग जब हम समाप्त करेंगे तो हमारा ये वाला समाप्त हो जाएगा। ये वाला जो इंडेफिनिट का भाग था, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये वाला हमारा सेंटेंस फिनिश्ड, यानी खत्म हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सीधे यहीं पे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रेजेंट, ये वाला हमारा समाप्त हो गया, ये वाला आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। कहाँ जाएगा? PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PREFECT। अब आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, फिर वही उसी में वही तीन चलेंगी। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रेजेंट टेंस की, सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। मैंने तीनों सेंटेंस बता तो दिए हैं, बट मैं बात सबसे पहले जो वर्तमान टेंस की बात कर रहा हूँ वही अभी समझा रहा हूँ, और मैं कोई अभी कंसेप्ट नहीं लेके चला हूँ। दोस्तों ये सेंटेंस बुढ़ा जाओगे लेकिन सेंटेंस नहीं खत्म होगा। ठीक, ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। थोड़ा इंग्लिश में स्पीड में लिखता हूँ, नहीं समझ में आएगा, शायद मैं बोल देता हूँ तब भी आप लोग समझ लेंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा क्लियर, दूसरा चालू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा चालू हो जाए, यानी प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? वही होता है क्रिया दोस्त, एक सबसे सिंपल होता है फिर। हम सीधे शुद्ध इंग्लिश पढ़ते हैं तभी हमें जो है अफिर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE,
यस सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एक तो ये भाग हो गया। अब किसका दूसरे का भाग करें, हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा भाग, अब दूसरा भाग कौन सा है, अब दूसरा भाग है ए नेगेटिव, नेगेटिव। तो दूसरा भाग है नेगेटिव, नेगेटिव। देखिए दोस्तों, ठीक, ये होगा दूसरा भाग नेगेटिव। तीसरा भाग है इंट्रागेटिव, INTGR इंट्राGATIV इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। ठीक, ये तीन भाग गए। अब ये हमारा, जब हम ये तीनों पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ के ये तीनों भाग पढ़ेंगे, तब हमारा कौन सा क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। कौन सा भाग क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हम बात सिर्फ केवल प्रेजेंट में ही कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब हमारा प्रेजेंट क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट में एक ये कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा नेगेटिव, जिसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा है इंट्रागेटिव, जिसमें आता है प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमारा अगला आता है, जिसी को हम किस नहीं करेंगे, यहाँ पे अगला सेंटेंस हमारा ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारा एक सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो जाए, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू भी इसी में आता है, सॉरी प्रेजेंट, उसके प्रेजेंट कंटिन्यू पहले आता है, तब प्रेजेंट परफेक्ट आता है। ठीक, तो पहले कंटिन्यू क्लियर होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब उसके बाद आता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें तीनों भाग आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यू, OUS। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यू। अब वही बात आ गया, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी दोनों कंसेप्ट इसी में आ गए। देखिए, परफेक्ट भी इसी में है और कंटिन्यू, यानी लगातार जो कार्य हमारा है वो भी इसमें लगातार जारी हो रहा है, और इसमें वो भी होती है। अब ये हम आगे इसमें भी वही गिरिया, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर दूसरा है नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब एक होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा क्या है, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये तीनों भाग इसके हो गए। अब जब ये तीनों भाग हो गए 1 2 3, यानी अफर्मेटिव किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का भाग चल रहा है। लास्ट वाला चौथा भाग है, ये हमारा चौथा कंसेप्ट है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस का है। और 1 2 3 यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस जब खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब हमारा ये वाला भाग पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कौन सा, प्रेजेंट क्लोज होगा, सिर्फ प्रेजेंट क्लोज होगा। और फिर उसके बाद हमारा जब ये इतना चैप्टर क्लोज होएगा, उसके बाद फिर हम लेके आएंगे हमारा दूसरा जोन सा मैंने मुख्य रूप से पढ़ाया था ना। तो अब हमारा जब इतना पढ़ेंगे हम, इतना पढ़ते पढ़ते, तब दूसरा हमारा जो आता है 2 नंबर पे हमारा आता है, जो हमने पढ़ाया था भूतकाल। भूतकाल माने होता है जो हमारा बीत गया समय। कौन सा समय, जो हमारा बीत गया समय। भूतकाल को कहते हैं हम पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ये हमारा आ गया दूसरा। कितने मैंने पढ़े, 4 3 12 पढ़ेंगे, 4 उसमें पढ़े, और फिर 3 3 उसके भाग होते हैं। जोड़िएगा कितने बैठेगा, बहुत बैठेगा। अब ये पास्ट टेंस हो गया। अब इसमें भी वही प्रक्रिया व्यर्थ होगी। क्या होगा, ध्यान दीजिए। दूसरा मैंने कंसेप्ट चालू कर दिया। मैंने 3 प्रकार के पढ़ाए थे, कहा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब हमारा जो प्रेजेंट था PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE, ये जो प्रेजेंट टेंस था हमारा, ये प्रेजेंट टेंस क्लोज हो गया। भाई मैंने तीनों उसके भाग पढ़े। जब हम भाग आगे, मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कौन कौन से आगे आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार कौन सा मतलब जो है सेंटेंस कौन सा इसके बाद आएगा, कौन सा कैसे हम पढ़ेंगे इतना। कुछ लोग, भाई सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ जितना पढ़ना है पढ़ते जाओ आगे। सोचने में हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं। और हाँ, अगर IQ लेवल अगर अपना दिमाग का बढ़ाना है
तो अगर कोई जैसे सर पढ़ाता है, देखिए हम लेक्चर के साथ बात करते हैं चाहे जो भी हो, अगर तुम्हें पढ़ना है तो केवल सबसे पहले बात हमारी कॉन्सेप्ट की आती है। जैसे मान लीजिए हमने ये पढ़ाया या हमने पढ़ाया, सर स्कूल में जाते तो सर पढ़ाते, जैसे मान लीजिए सर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पहला पढ़ाया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ाया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे पढ़ तो लिए, स्कूल में पढ़ लिए, जितना पढ़ाया उतना पढ़ लिए, अब कहते हैं आप घर पर गए बैग फेंक दिया, अब कह रहे हैं यार सर पढ़ाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आएगा, हमने यहाँ जो यहाँ पढ़ाया जाता है, घर जाइए, घर बढ़िया एकत्रित जगह पे अपने एकत्रित स्थान या कोई छोटा भाई हो उसको लेकर साथ में, उसको साथ में लेकर बढ़िया बैठिए, उसको काम दीजिए, वो साथ में करेगा। और आप साथ में ये सोचिए, ना पढ़ें, सिर्फ ये सोचिए कि सर ने पढ़ाया क्या था। हाँ सर ने, पहले चैप्टर खोल दीजिए, हाँ सर ने यार आज ये पढ़ाया था कि यार, अच्छा हाँ प्रेजेंट की बात की थी सर ने, तो प्रेजेंट सोचिए प्रेजेंट में क्या होता है। अब प्रेजेंट टेंस में हम जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस में ये देखेंगे कि हाँ यार सर ने पढ़ाया था प्रेजेंट, अच्छा हाँ सर ने पढ़ाया था प्रेजेंट, हेडिंग डाली थी प्रेजेंट टेंस, अच्छा हाँ प्रेजेंट ये भी पढ़ाया था कि कितने प्रकार के होते हैं। सोचिए, अपने IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोचिए, जब हम दिमाग पे जोर डालेंगे तभी हमारा दिमाग आगे बढ़ेगा कि हाँ सर ने ये तो पढ़ाया था कि प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, अच्छा ये भी पढ़ाया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अगर अच्छा ये भी यहाँ पढ़ाया था कि सर टेंस तो बताए थे 12 प्रकार के होते हैं, ये अच्छा हाँ 12 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन हमारे मुख्य रूप से जो कार्य करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस जो हमारे मुख्य रूप से कार्य करते हैं वो कौन, अच्छा हाँ ये भी सोचिए कि सर ने पढ़ाया तो था 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हमारा अपना दिमाग वहाँ डालिए, हम बैठे तो घर पे हैं बट हमारा दिमाग कहाँ चल रहा है, जहाँ पे सर पढ़ाते थे वहाँ पे दिमाग चल रहा है कि हाँ सर पढ़ाए थे, अच्छा ये सर पढ़ाए थे कि 3 प्रकार के तो टेंस होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, अच्छा एक सर पढ़ाए थे प्रेजेंट टेंस होता है और एक सर पढ़ाया था कि शायद पास्ट, हाँ सर ने पढ़ाया था कि पास्ट। अच्छा प्रेजेंट पे जाइए, प्रेजेंट की हिंदी क्या, अगर हम हिंदी नहीं लेके चलेंगे तो सबसे बड़ी बात है, मेन चीज़ कॉमन हमारी हिंदी, मातृभाषा हमारी हिंदी होती है। जब हम हिंदी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हिंदी मातृभाषा हिंदी होती है। अब हिंदी, अब हम ये तो जान गए कि पास्ट है, लेकिन पास्ट की हिंदी क्या होती, हमने पास्ट को बताया था कि ये तो होता है भविष्य, सॉरी भविष्य नहीं भूत, ये तो होता है भूतकाल, भूतकाल जो बीत गया, भूतकाल माने जो बीत गया, और टेंस, टेंस मीन्स होता है काल। मैंने एक एक हिंदी बताते चलता हूँ इसलिए कि अगर कोई बच्चा मेरा वीडियो देखता है उसे ये कहेगा कि ये तो बता तो दिए हैं बट इसकी हिंदी क्या होती है, तो मैं हिंदी भी लेकर चलता हूँ, इंग्लिश ज़रूर पढ़ाता हूँ लेकिन हिंदी भी लेकर चलता हूँ, क्योंकि साथ में जब तक हमारी हिंदी, अच्छा बच्चे को कब नहीं समझ में आता है, जब तक उसको हिंदी में नहीं आता। मेन मातृभाषा होती है हमारी हिंदी। IQ लेवल बढ़ाने की मैंने बात की थी, अभी आ जाइए मैं उस इसी टॉपिक पे आता हूँ कि हाँ सर ने सर ने बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले पढ़ा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस तो याद हो गया। अगर हम कोई भी अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो 1-2 बार बढ़िया विधिवत से पढ़ लेते हैं तो वो हमारे अंदर कन्वर्ट कर जाता है। कोई भी रास्ता हो, मैंने मान लीजिए ये एक रास्ता है, हम इसी रास्ते पे, जैसे मान लीजिए इसी रास्ते पे हम चले, अब इसी रास्ते पे एक बार गए तो थोड़ा दिक्कत होगी कि यार ये मुड़ा इधर को गया है या इधर को गया है। मान लीजिए ये विद्यालय है, अब इसी में हम गए, अब यही रास्ते पे हम अगर 4 बार यदि गए हैं, कितनी बार, 4 बार, तो 4 बार जब गए हैं तो कुछ हमें आँखी बंद करके हम आराम से किसी से भी नहीं पूछेंगे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि हमारा रिवीजन होता रहता है। हम जितनी बार चैप्टर को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमारा रिवीजन होता रहता है, और सबसे ज़्यादा हमारा अत्यधिक रिवीजन जरूरी। हम पढ़ाए, अब तुम ना पढ़ो तो याद जरूर करो जाके कि कितना सर ने पढ़ाया था। ये पढ़ाया था कि पास्ट प्रेजेंट पढ़ लिया था, प्रेजेंट पूरा, हाँ सर ने प्रेजेंट पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था। अब जब उसमें हम ये किताब है तब हम किताब खोल कर देखेंगे, तो हम किताब खोल कर तभी तो हमें दिमाग में बसेगा। तो सर ने पढ़ाया था, और सर ने क्या पढ़ाया था, हाँ यार सर ने पढ़ाया था कि वो पास्ट, पास्ट माने होता है भूतकाल, हिंदी में बताया था सर ने, तो पास्ट माने होता है भूतकाल। ठीक, कंसेप्ट क्लियर। अब आ जाइए सबसे लास्ट आता है जो हमारा 3 नंबर का आता है, वो आता है फ्यूचर, यानी फ्यूचर आता है। ठीक, फ्यूचर टेंस आता है, वो फ्यूचर टेंस होता है इसकी, हाँ ये भी सर ने बताया था कि यार इसकी हिंदी क्या होती, हिंदी जरूर देखिए, ये होता है भविष्य काल, भविष्य काल। अच्छा
टेंस माने हो गया काल और फ्यूचर माने हो गया भविष्य, दोनों चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा ये बताया था, ये तो अब तुम हम याद ही अभी तो याद ही तो कर रहे हैं, अब याद कर रहे हैं, इतना याद हो गया, पढ़ने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा हमारा IQ लेवल बढ़ता रहता है। जो भी कंसेप्ट पढ़ाएं तुरंत बस याद कीजिए, पढ़िए कम, याद ज़्यादा कीजिए। जब हम याद करेंगे तो उससे हमारा IQ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है। सेरिब्रम जो ब्रेन होता है वो हमारा सिर्फ ध्यान करने से, पढ़ने से ज़्यादा बढ़ता है। और ना पढ़ पाओ, ना पढ़ने की क्षमता, तो लिखने का तरीका बदलिए, 1 2 3 4 पेज रोज लिखिए, रिवाइज कीजिए। क्यों नहीं याद होगा? लोग कहते कैसे नहीं याद होता है, मैथ हाई स्कूल की गिर गई, कैसे गिर गई? जब मान लीजिए हम ये कहते हैं कि रिजल्ट में टॉप करो, लेकिन लाइफ में ज़रूर टॉप कीजिए। रिजल्ट में नहीं, लाइफ में टॉप कीजिए। रिजल्ट कम आए, नंबर 60 में 60 मार्क्स आए तो क्या है, लेकिन हम अपनी जो लाइफ है, लाइफ में टॉप करो। लाइफ में सोचो कि यार हमें लाइफ में क्या करना है, आगे कैसे करना है। हमारे नंबर आए क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जितना पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में जितना है वो किसी को नहीं। सिर्फ शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। सब परिवार में, हमारा परिवार में जो होता है वो सारा इधर, जैसे मान लीजिए ये 2 भाई हो, एक ये परिवार में, ये तुम्हारा क्या बना है, ये तुम्हारा घर बना है। अभी तुमको हम एग्जाम्पल तौर पे समझाते हैं, सिर्फ तो हम समझाएंगे, बात को इंग्लिश पढ़ाएंगे, और समझ में ना आए तो गारंटी, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा घर है, मैंने बना दिया जल्दी से, ठीक, ये तुम्हारा मान लीजिए घर है, और ये दरवाज़ा, अब ये दरवाज़ा ये अलग अलग है, अब इसमें सब बट जाएगा, तुम्हारा घर और खेत सब बट जाएगा। बट बात बटेगा क्या नहीं, हमारी जो शिक्षा है, ये शिक्षा जो है इसको कोई नहीं बांट सकता। हमारा हमारे पास रहेगा, आपका आपके पास रहेगा, बाकी हमारा सब कुछ जो है बढ़ सकता है, खेत उत सब बढ़ सकता है, ठीक है। तो हम इतना समझ गए कि अब मान लीजिए हमें ये चल कर करना है, रिजल्ट गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें हार नहीं मानना है। हम देखिए, ज़िंदगी में ठोकर और ताश में जोकर बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी ठोकर नहीं लगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब हमारे ठोकर लगेगी, अब रिजल्ट, अब की वर्ष जो इस वर्ष रिजल्ट आया, गिर गए, लोग अच्छे कहते यार काश मैंने पहले पढ़ाई कर लिया होता तो हम काश नंबर हमारे होते। तो यही अब वो आखिर पढ़ेंगे, नंबर कम आया तो दोबारा करेंगे, जब दोबारा करेंगे तो काफ़ी मेहनत के साथ करेंगे। तो जब मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे तो उनका जो है, हमारा जो उनका कॉन्फिडेंस है वो आगे बढ़ेगा। अब जब आगे बढ़ेगा तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, तब सोचेंगे कि हाँ यार काश पहले कर लिया होता तो 1 ही साल में हो जाता। लेकिन बट ये दिक्कत है, जब तक किसी आदमी को ठेस नहीं लगती है तब तक उसके दिमाग में नहीं पड़ता है। आप वो चलेंगे तब आराम से पढ़ेंगे। हाँ, मैंने बात की थी, अब आइए हमारे टॉपिक पे, पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस की बात मैंने ये की थी कि पास्ट टेंस जो हमारा है पार्ट का, वो टेंस, अब इसमें भी वही भाग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट वही है, सिर्फ शुरुआत का कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पास्ट में फिर वही भाग आएंगे, एक तो सबसे पहले भाग आ जाएगा हमारा पास्ट, शॉर्टकट में समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डाल लीजिए पास्ट, पास्ट डाला, अब वही चलेगा इंडेफिनिट। सबसे पहला भाग चला इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, टेंस लीजिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, केवल हम समझेंगे। दूसरा भाग चल रहा है पास्ट टेंस का, एक हो गया पास्ट, इसी का भाग चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, एक भाग हो गया, नो दिक्कत। दूसरा देखिए, दूसरा भी चलेगा यही, पास्ट डाल लीजिए, पास्ट तो रहेगा भाई, पुत्र अलग अलग हो सकते हैं, पिता तो एक ही रहेगा। अब जब पिता है, अब इनके ये पुत्र चल रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा फादर है, ये क्या है फादर, अब ये फादर माने होता है पिता, ये फादर हो गया। अब एक तो ये बेटा होगा जिसका नाम पास्ट, तो देखिए भाई पिता का नाम साथ ही दे रहे हैं भाई, पास्ट है, अब इसमें भी पिता का नाम पास्ट है, बस बेटे का नाम इंडिफिनिट है, एक तो इंडिफिनिट हुआ। दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ध्यान से समझिए, अगर हमारी वीडियो समझ में ना आए, दिमाग में न पड़ जाए तो गारंटी। एक तो हो गया पास्ट कंटिन्यू, 2 भैया अभी 2 बाकी हैं। कौन सा? तीसरा देखिए कौन सा कंसेप्ट है, तीसरा पिता का तो नाम लिखेंगे हम जरूर भाई, पिता तब तक पहचान तो हमारी पिता से ही होती है, हमारे जो मेन मकसद हैं हमारे पिता से ही हमारी पहचान की जाती है कि हाँ कि वो किसका यार। अच्छा ये तो बता देंगे कि मान लीजिए तुम्हारा नाम है अंकुल, हाँ नाम तो है, बट ये नहीं उनको पता कि हाँ किसके वहाँ, पिता का नाम बताइए, तब सब जब पिता का नाम बताएंगे तब पहचानेंगे, अच्छा अच्छा उनके वहाँ रहते हो, तब हमारी पहचान तो पिता से ही बनती है। तो अब जब पिता से, अभी तक तो पहचान बनी पिता से, अब अपनी पहचान खुद से बनाओ। किससे बनाओ? खुद से पहचान बनाओ। तो आइए तीसरा कंसेप्ट क्या है,
पास्ट कंटिन्यू टेंस हो गया। और फिर है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए PAST पास्ट, PERFECT परफेक्ट, TENSE टेंस। सॉरी दोस्त, ये टेंस लिखा है, सी नहीं लिखा। अच्छा, 3 कंसेप्ट है। चौथा कंसेप्ट देखिए, ध्यान दीजिए। पिता का तो नाम जुड़ेगा, पिता का तो नाम जुड़ेगा ही, पास्ट। अब आज चलेंगे पास्ट। अब इसमें देखिए दोनों बेटे जुड़ेंगे। ये जो 2 बेटे थे, ये दोनों बेटे जुड़कर एक कंसेप्ट बनकर तैयार होगा। किसी लकड़ी को आप उठाइएगा, जब तक एक लकड़ी रहेगी, मान लीजिए ये मैंने लकड़ी लाया, अब एक लकड़ी रहेगा तो हम इसे तोड़ लेंगे आसानी से, तोड़ लिया ना। अब जब हम काफ़ी लकड़ी 4-5 लकड़ी को आपस में मिलाते हैं तो हमें तोड़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए काफ़ी बहुत लगानी पड़ी, ये हमारा जो बल है ये काफ़ी बल लगाना पड़ा इस पर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो तो सिंगल सिंगल थे टेंस, ये तो बना लोगे, सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल नहीं थे बट थे, लेकिन ये तो बना लोगे। लेकिन जब हम किसी को निचोड़, मान लीजिए सीमेंट और मोरंग का मसाला जब एक में मिलकर मिश्रण होकर जब बनता है, तब ईंट को रखा जाता है, तब चिपका जाता है, तब छोड़ने में कठिनाई होती। उसी प्रकार सेम एग्जाम्पल, कंटिन्यू टेंस और परफेक्ट टेंस, ये चौथा जो टेंस है हमारा, चौथा जो टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है दोनों टेंसों से मिलकर बना है। कैसे? पास्ट तो हम पिता का नाम लिखेंगे ही, बट ये लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट तो मैंने लिख दिया, चौथे टेंस में आ गया कंटिन्यू, CONTINUOUS, कंटिन्यू टेंस। देखिए सेम, देखिए पिता तो हैं, लेकिन इसमें एक ये बेटा मिला, एक ये बेटा मिला, यानी 2 बेटे मिल गए, मिलकर जानिए 2 बेटों। अब जब आपस में दोनों का बल लगेगा तो भाई ताकत तो ही लगेगा ही बनाने में। अब दोनों का बल लगा, ये 4 टेंस किसके हो गए? पास्ट के हो गए। अब ये 4 टेंस हो गए पास्ट के। अब जब ये पास्ट के 4 टेंस हो गए, अब इसी के टेंस कौन कौन से मैंने बताया था? एक तो होगा अफर्मेटिव, अब ध्यान दीजिए, एक तो इसका होगा अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये बहुत दूसरा सेंटेंस होगा नेगेटिव, मैंने बहुत तरीके से बताया था। और तीसरा होगा इंट्रागेटिव, ठीक, इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये क्या हो गए? तीनों सेंटेंस हो गए इसके। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना, क्लियर बात हो जाएगी। पास्ट टेंस था, हम पास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे। दोनों को मिलकर तैयार हुआ। अच्छा, ये तो पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो पास्ट इंडिफिनिट का भाग होता है उसका भी भाग होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है जिसको नेगेटिव बोलते हैं, तीसरा भाग होता है इंट्रागेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यू का भी यही भाग होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है, फिर इंट्रागेटिव। 3 नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस का, इसका भी यही भाग होता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है यानी नेगेटिव होता है, और इंट्रागेटिव। 4था नंबर उसका भी सेम इसी प्रकार, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रागेटिव। तो ये तुम्हारा पूरा क्लोज हो गया, क्लोज। ये क्या खत्म हो जाएगा? तुम्हारा पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा। इतना पढ़ना पड़ेगा। अभी हम इसके अंदर तो गए ही नहीं हैं, सिर्फ ऊपर का पार्ट बता रहे हैं। इसके अंदर जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा। दोस्तों बताएंगे, वो भी बताएंगे। इसी प्रकार हमारा चैनल बढ़ाते आगे, सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़ाते रहिए। दोस्तों ज़रूर बताएंगे आगे, इसी तरह एक एक पॉइंट बताएंगे, एक सेंटेंस बताएंगे। जो समझ में ना आए तो गारंटी लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसी ट्रिक बताएंगे। फिर अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, इतना इतना पढ़ना पड़ेगा। अभी तो हम ये सिलेबस बता रहे हैं कि कौन सा कितना पढ़ना पड़ेगा। और अब हम आप बात करेंगे, हमारा ये जो बात करने वाले हैं, अब एक सबसे लास्ट, ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी दोस्तों, और लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। अब जाएगा सबसे लास्ट का जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अच्छा, ये जो भाग है ये है तीसरा भाग, ये तीसरा भाग है फ्यूचर टेंस का। अब इसकी हिंदी भी बताएंगे। टेंस फ्यूचर माने होता है भविष्य, भविष्य, और टेंस माने होता है काल,
भाई जब तक हम डबल रिपीट नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा भविष्य का, फ्यूचर माने भविष्य। अब कोई बच्चा पूछे कि हाँ सर ने तो भविष्य तो बता दिया था, बट इस इंग्लिश तो बता दिया, बस उसकी हिंदी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले ये काम ही नहीं करते। हिंदी तुरंत लिखो, फ्यूचर है, फ्यूचर की हिंदी तुरंत भविष्य, टेंस है, टेंस की काल तुरंत लो, क्या दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आइए इसके अंदर बात करते हैं, वही प्रक्रिया चलेगी इसमें भी, बस तुमको समझना है कि कैसे क्या करना होता है, हमें समझना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस समझो। अब हमारा एक कंसेप्ट चलेगा फ्यूचर। अब फ्यूचर चलेगा तो फ्यूचर का सबसे पहले भाग होगा वही, भाई पिता का तो नाम लिखना ही पड़ेगा, भाई बिना पिता तो हमारी पहचान ही नहीं बनती, तो पिता लिखिए फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस तो लिख लिया, टेंस नहीं लिखेंगे सॉरी दोस्त, इसमें फ्यूचर लिखा। अब क्या होगा, इंडेफिनिट, 60 मिनट में बताएंगे, ये इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर 2 नंबर पे फ्यूचर तो ही लिखेंगे हम, फिर 2 नंबर पास्ट, ये हो गया कंटिन्यू, ये क्या होगा, ये होगा इंडेफिनिट, ये हो गया कंटिन्यू, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, टेंस टेंस दोस्तों। अच्छा तीसरा कौन सा, पिता का तो नाम लिखेंगे हम, हो जाएगा परफेक्ट, क्या हो जाएगा, परफेक्ट, परफेक्ट होगा। फिर चौथा हो जाएगा चौथा कौन सा टेंस होगा, चौथा कौन सा टेंस होगा, चौथा ये होगा, फ्यूचर तो हम लिखेंगे पिता का नाम, फिर हो जाएगा परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, हाँ परफेक्ट और कंटिन्यू। देखिए इसमें दोनों मिल गए, वही बात प्रक्रिया, दोनों सेंटेंस मिल गए, चौथा सेंटेंस बड़ा कर्रा बन गया जाके, इसमें भी अफर्मेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, फिर नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनके भी वही, इनके चारों के भी वही सेंटेंस, इसके तीन, तीन चक्कू 12 सेंटेंस बन गए, 3 चक्कू 12, मैंने बताया क्या था, 3 चक्कू 12 सेंटेंस होते हैं, 12 हो गए। अब ये तीसरा था, ये हमारा सेंटेंस पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमारा ये इसी प्रकार 1 का 3 होगा, पहले होगा अफर्मेटिव, फिर होगा नेगेटिव, फिर होगा इंट्रोगेटिव, किसका होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फिर उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यू का, जिसमें रहा रही होता है। अब रहा रही ये भी इनमें से अफर्मेटिव पढ़ोगे, नेगेटिव पढ़ोगे, इंट्रोगेटिव पढ़ोगे, उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट, उसी प्रकार अफर्मेटिव पढ़ोगे, इसमें नेगेटिव पढ़ोगे, इंट्रोगेटिव, फिर आ जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, हमारा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस सबसे ये माना जाता है। कौन सा माना जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस माना जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अपना बल या IQ लेवल लगाना पड़ता है, ये तीनों टेंसेस मिलकर, और क्या, हाँ उसमें ये भी होगा, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा, ये सेंटेंस हो गए। मैं बोर्ड पे काफ़ी गोदता हूँ, इसलिए गोदता हूँ क्योंकि किसी प्रकार हर एक चीज़ पॉइंट लिख कर समझाता हूँ। तो दोस्तों आज का जो तो हमारा था टॉपिक यही था, ये इतना मैंने तीनों टेंसों के बारे में बता दिया है। एक जो होता है टेंस, तीनों टेंसों के बारे में, एक टेंस की सारणी होती है जो यहाँ पे वो भी बता दूंगा। एक होता है TENS टेंस। देखिए ये सारणी बनाएंगे, अभी समझ लीजिए, लास्ट में बना दे रहा हूँ सारणी, बहुत जोर देखिए। एक तो 3 सेंटेंस होते हैं ना, एक हो गया कहने का परसेंट पढ़ो, बिल्कुल क्लियर हिंदी, प्रेजेंट पढ़ोगे तो जे आ जाएगा, परसेंट PARESENT परसेंट, फिर हो जाएगा पास्ट, फिर हो जाएगा फ्यूचर, FUTUR फ्यूचर, यो टेंस क्या खाओ, टेंस माने होते हैं काल, टेंस माने टेंस मिस होता है काल, इसकी हिंदी होती है वर्तमान काल, इसकी हिंदी होती है भूत काल, इसकी हिंदी होती है भविष्य काल। देखिए दोस्तों टेंस हुआ, ये सारणी मुझे पहले बतानी थी बट मैं बाद में बताया, इसलिए ठीक है बाद में बता दे। टेंस मिस काल, हमारी वीडियो को मिस मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान काल,
इंग्लिश तो है प्रेजेंट, प्रेजेंट माने स्थित है, वर्तमान काल पास्ट, पास्ट माने होता है भूतकाल, फ्यूचर कहते हैं फ्यूचर में तुम क्या करोगे, फ्यूचर माने जो भविष्य में करना है वो फ्यूचर भविष्य काल, टेंस टेंस में से होता है काल। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये हमारा टेंस आज तक यही मैंने टेंस बता दिए कितने प्रकार के कौन कौन से टेंस होते हैं, ये टेंस मैंने पूरे क्लियर करा दिया है। अब हम बात अगली वीडियो में मिलेंगे तुमको, तो टेंस हमारा स्टार्ट होगा, टेंस हम स्टार्ट लेकर चलेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट, उसमें क्या बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम पढ़ाएंगे उसमें ये बताएंगे कि उसका उदाहरण यानी एग्जाम सहित लेकर चलेंगे, उदाहरण सहित लेकर चलेंगे कि एक एक अनुवाद बना के तुमको दिखाएंगे कैसे कहाँ पे कौन सी पहचान होती है और कौन सी क्रिया लगती है, कौन सी वर्ब होती है और कौन से क्या मतलब कैसे बनते हैं, कहाँ पे नेगेटिव नॉट लगता है, कहाँ पे डज लगता है, ये सारी प्रक्रिया जो है उसमें अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, हमारा एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, हमारा जो चैनल है मैं खान, हमारा एक चैनल है जो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आगे तक लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक है चैनल खान, क्योंकि मैं खान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं खान सर का इतना बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका हमें बहुत एंजॉय आता है और वो पढ़ाते कैसे उसी प्रकार मैं भी आप दोस्तों को इसी प्रकार अगर आप लोग प्यार बांटोगे तो इसी प्रकार आगे बढ़ता रहूँगा, फिर पढ़ाऊँगा। खान, थोड़ा स्पेस देना है, खान सर और खान सर RAUNA रौना 356, ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे, ये हमारा चैनल यूट्यूब पे है दोस्तों। इसे बस सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमारा चैनल इसी प्रकार हम फिर आगे वीडियो, क्योंकि हम ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएंगे, हम जो हमारा कंपटीशन होता है हम कंपटीशन के साथ लेकर चलेंगे, कभी गुणा भी बताएंगे, कभी भाग भी बताएंगे। किसी वीडियो में गुणा भाग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन तुरंत आपके वीडियो पर आएगा, तुरंत वीडियो सबसे पहले आप देखिए और हर एक पॉइंट बताएंगे। ये नहीं छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे हम जोड़ना भाग गुणा भाग रीजनिंग मैथ्स, ज़्यादा तो मैथ नहीं आती दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे हम पढ़ाते रहेंगे इसी प्रकार। मैथ्स और इंग्लिश और हिस्ट्री और जियोग्राफी बाकी बाकायदा सभी कुछ बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।